आज हम एक बेहद क्लासिक थ्रिलर हॉरर फिल्म देखने वाले हैं, डेडली प्लेग्राउंड। कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के से जिसका नाम क्रिस है। वह अपनी कार चलाते हुए हाईवे पर जा रहा है। उसकी दोपहर 3 बजे एक बहुत ही जरूरी इंटरव्यू है, लेकिन किस्मत देखिए, आगे सड़क पर एक केमिकल ट्रक से लीकेज हो जाता है, जिससे भारी ट्रैफिक जाम लग जाता है। जब उसे पता चलता है कि जाम कई घंटों तक रहने वाला है और उसका इंटरव्यू भी करीब आ रहा है, तो बाकी ड्राइवरों की सलाह पर क्रिस एक शॉर्टकट लेने का फैसला करता है। वह तुरंत गाड़ी मोड़कर पास की एक छोटी सड़क की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में वह इंटरव्यूअर को फोन करता है ताकि अपनी स्थिति समझा सके और शायद इंटरव्यू को आधा घंटा आगे बढ़ाने की गुजारिश कर सके। लेकिन बात पूरी होने से पहले ही नेटवर्क चला जाता है और कॉल कट जाती है। गुस्से में क्रिस एक्सीलरेटर दबाकर तेजी से आगे बढ़ता है। थोड़ी देर बाद वह एक प्राइवेट पेट्रोल पंप के पास से गुजरता है। क्रिस सोचता है कि वह वहां फोन करके इंटरव्यूअर को दोबारा कॉल कर सकेगा, लेकिन उस पेट्रोल पंप का मालिक कुछ अजीब सा लगता है। वह अस्त व्यस्त हालत में है और एक अजीब सी गुलाबी रंग की ड्रिंक पी रहा है। वह क्रिस को पास में लगे एक पब्लिक फोन की ओर इशारा करता है, लेकिन जैसा कि अंदाजा था, पेट्रोल पंप की हालत देखकर साफ था कि फोन भी खराब ही होगा। जब फोन भी काम नहीं करता तो क्रिस मजबूरी में नक्शा निकालकर कोई शॉर्टकट ढूंढने लगता है। नक्शे पर एक लाल रंग की छोटी सड़क उसका ध्यान खींचती है। वह रास्ता उसे काफी समय बचा सकता है और शायद वह इंटरव्यू भी पकड़ ले। इसलिए वह पेट्रोल पंप के मालिक से पूछता है कि क्या यह रास्ता सही है। पेट्रोल पंप का मालिक कहता है कि नक्शा बहुत पुराना है और काफी समय से अपडेट नहीं हुआ है, इसलिए उसे इस रास्ते के बारे में कुछ पता नहीं। लेकिन इस समय क्रिस के पास ज्यादा सोचने का वक्त नहीं है। वह मालिक को धन्यवाद कहकर उसी रास्ते की ओर गाड़ी बढ़ा देता है। थोड़ी देर बाद वह एक मोड़ पर पहुंचता है। वह दिमाग पर जोर डालकर नक्शे का रास्ता याद करने की कोशिश करता है और कुछ सोचने के बाद भालू पहाड़ रोड नाम की एक संकरी सड़क पर मुड़ जाता है। ये सड़क बेहद सुनसान थी। सड़क के दोनों तरफ घने जंगल थे। जैसे जैसे क्रिस अंदर की ओर बढ़ता गया, उसकी कार का रेडियो भी रुक रुक कर चलने लगा और उसमें खड़खड़ाहट की आवाज आने लगी। इतना ही नहीं, रास्ते के किनारे किनारे जंगली जानवरों की लाशें भी दिखने लगीं, जिससे एक अजीब सा डरावना माहौल बन गया। तभी जब क्रिस उन लाशों को देखकर थोड़ा ध्यान भटका बैठा, अचानक एक एसयूवी आकर सड़क के बीचों बीच खड़ी मिलती है। क्रिस को संभलने का मौका ही नहीं मिलता और वह सीधे जाकर उससे टकरा जाता है। हालांकि अच्छी बात यह थी कि उस एसयूवी में कोई नहीं था। क्रिस थोड़ा घबरा जरूर जाता है, लेकिन उसे कोई गंभीर चोट नहीं लगती। तभी पास के जंगल से 5 युवक युवतियां बाहर आते हैं। क्रिस उनसे माफी मांगते हुए कहता है कि उसका ध्यान भटक गया था, इसलिए वह समय पर ब्रेक नहीं लगा पाया और वह सारे नुकसान की भरपाई करेगा। जब सब लोग थोड़ा शांत हो जाते हैं तो क्रिस उनसे पूछता है कि उन्होंने गाड़ी सड़क के बीच में क्यों खड़ी की थी। तभी लाल बालों वाली एक लड़की बताती है कि वे लोग यहाँ कैंपिंग के लिए आए थे, लेकिन अचानक सड़क पर लोहे की तार बिछी हुई थी, जिससे गाड़ी का टायर फट गया। तभी एक लड़की जिसका नाम जेसी है दूर से आती है। उसके हाथ में वही लोहे की तार होती है जो उसे मिली थी। वह गंभीर चेहरे से बताती है कि यह किसी ने जानबूझकर सड़क पर लगाया था, क्योंकि उसने देखा कि उस तार का एक सिरा सड़क किनारे पेड़ से बंधा हुआ था। लेकिन इस पर ज्यादा सोचने का समय नहीं था। अब दोनों गाड़ियां खराब हो चुकी थीं, इसलिए सबसे जरूरी था कि किसी तरह फोन ढूंढकर मदद बुलाई जाए। इसीलिए सब लोग 2 समूहों में बंटने का फैसला करते हैं। चश्मा पहने लड़का और लाल बालों वाली लड़की वहीं रुककर मदद का इंतजार करेंगे और सामान की रखवाली करेंगे, जबकि बाकी 4 लोग आगे पैदल जाकर आसपास किसी मदद की तलाश करेंगे। थोड़ी ही देर में जब सब अलग हो जाते हैं तो चश्मे वाला लड़का और लाल बालों वाली लड़की चारों तरफ सन्नाटा देखकर कुछ रोमांच करने का सोचते हैं। इसके बाद वे दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। करीब 1 मिनट बाद दोनों वापस गाड़ी में आकर काम की चीजें ढूंढने लगते हैं। तभी चश्मे वाले लड़के को पास के जंगल से कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वह अकेले ही वहां जांच करने चला जाता है, लेकिन उसके जाने के बाद वह वापस नहीं आता। काफी देर बीत जाने के बाद लाल बालों वाली लड़की को एहसास होता है कि वह बहुत देर से गायब है। कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। तब वह गाड़ी से उतरकर उसे ढूंढने निकलती है। काफी देर जंगल में तलाश करने के बाद उसे चश्मे वाले लड़के का एक जूता मिलता है। वह सोच ही रही होती है कि तभी उसकी नजर पास में किसी चीज पर पड़ती है, कुछ मांस जैसा, थोड़ा अजीब, लेकिन देखने में अजीब तरह से नरम सा। वह पास जाकर ध्यान से देखती है और देखते ही उसके होश उड़ जाते हैं। वह दरअसल एक इंसान का कान होता है। उधर बाकी 4 लोग जंगल में चलते चलते आखिरकार एक छोटी सी लकड़ी की झोपड़ी तक पहुंचते हैं, लेकिन झोपड़ी के बाहर कबाड़ हो चुकी गाड़ियों का ढेर देखकर जेसी को कुछ गड़बड़ लगती है। सोचिए, इतनी सुनसान जगह पर भला कौन गैराज चलाएगा, लेकिन क्रिस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
उसे तो बस किसी तरह फोन ढूंढना है। दरवाजा खटखटाने पर जब कोई जवाब नहीं मिलता तो चारों अंदर चले जाते हैं। अंदर का नजारा देखकर सब दंग रह जाते हैं। टेबल पर सड़ा हुआ खाना रखा है, दीवारों पर तरह तरह के औजार लटके हैं और उन पर ताजा खून के निशान भी हैं। जेसी को टेबल पर बहुत सारी कार की चाबियां भी मिलती हैं, लेकिन अभी भी उन्हें पूरी तरह खतरे का एहसास नहीं होता। तभी एक लड़की कहती है कि उसे बाथरूम जाना है। उसका बॉयफ्रेंड उसे बाथरूम तक ले जाता है, लेकिन वहां जाकर लड़की जैसे ही बाथटब में देखती है तो उसमें खून से सना हुआ एक हाथ दिखाई देता है। इसी बीच क्रिस किचन में एक अजीब सी बदबू मारता हुआ मांस का सूप देखता है। वहीं जेसी स्टोर रूम में वही लोहे की तार देखती है जो सड़क पर बिछी थी। अब सबको समझ आ जाता है कि वे लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। लेकिन जैसे ही वे वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, बाहर अचानक गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। क्रिस खिड़की से देखता है कि बाहर एक पीला ट्रक आया है जिसके पीछे उनकी गाड़ी बंधी हुई है। अब मुख्य दरवाजे से निकलना संभव नहीं था, इसलिए मजबूरी में चारों घर के अंदर ही छिप जाते हैं और दुआ करते हैं कि उन्हें कोई देख न ले। थोड़ी ही देर में दरवाजा खुलता है। एक आदमी अंदर आता है और एक लाश को फेंक देता है। वह लाश लाल बालों वाली लड़की की होती है। क्रिस और जेसी बिस्तर के नीचे छिपे होते हैं और उसकी लाश के बिल्कुल सामने पड़े होते हैं। सांस लेने की भी हिम्मत नहीं करते, लेकिन सौभाग्य से वह आदमी जल्दी ही लाश को उठाकर टेबल पर रखता है और आरी से उसके टुकड़े करने लगता है। काफी देर बाद बिस्तर के नीचे छिपे क्रिस और जेसी को ऊपर से खर्राटों की आवाज सुनाई देती है। तब वे बहुत सावधानी से बाहर निकलते हैं। वहीं जोड़ी बाथरूम में छिपे लंबे बालों वाले लड़के और लड़की भी चाबी के छेद से देखकर धीरे धीरे बाहर आ जाते हैं। चारों दबे पांव दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। क्रिस दरवाजे के स्प्रिंग को हाथ से पकड़ लेता है ताकि वह आवाज न करे, लेकिन जैसे ही वह आखिरी में बाहर निकलने वाला होता है तभी जागे हुए दरिंदे की नजर उस पर पड़ जाती है। चारों तुरंत मुड़कर पास की पहाड़ी की तरफ भागने लगते हैं। वह आदमी भी जल्दी से गाड़ी लेकर उनके पीछे पड़ जाता है। घबराहट में भागते भागते वे एक खुली जगह पर पहुंचते हैं जहां पहले से ही अलग अलग तरह की गाड़ियां खड़ी होती हैं। उन गाड़ियों पर लगे ताजे खून के निशान देखकर सब दहशत में आ जाते हैं। तभी वह दरिंदा जैसे उनका पीछा करते हुए वहां भी पहुंच जाता है। कुल मिलाकर 3 लोग होते हैं। एक के पास धनुष बाण, एक के हाथ में कुल्हाड़ी और तीसरा छोटा कद का जो गाड़ी चला रहा होता है। तभी लंबे बालों वाला लड़का एक प्लान बनाता है। एक आदमी दरिंदों को अपनी ओर खींचेगा, जबकि बाकी लोग ट्रक तक पहुंचकर उसे लेकर भाग जाएंगे, फिर बाद में मिलेंगे। कोई और रास्ता न देखकर क्रिस बिना किसी से पूछे खुद ही उन्हें भटकाने के लिए आगे बढ़ जाता है। वह जोर जोर से चिल्लाते हुए जंगल की तरफ भागता है, लेकिन अचानक धनुष वाला आदमी बंदूक निकालता है और एक गोली क्रिस के पैर में मार देता है। क्रिस लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ता है। उसी वक्त बहादुरी दिखाते हुए लंबे बालों वाला लड़का आगे आता है। वह अपनी गर्लफ्रेंड से कुछ कहता है और फिर खुद चिल्लाते हुए दूसरी दिशा में भागता है। दरिंदे को नया शिकार दिखता है। वह उस पर भी गोली चलाता है, लेकिन इस बार निशाना चूक जाता है और वह उसका पीछा करने लगता है। इस बीच जेसी और लंबी बालों वाली लड़की मिलकर घायल क्रिस को सहारा देते हुए ट्रक तक पहुंचती हैं। जैसे ही वे ट्रक का दरवाजा खोलते हैं, चश्मे वाले लड़के की लाश नीचे गिर जाती है। ये देखकर लड़की डर के मारे अपना मुंह ढक लेती है और जोर जोर से चीखने लगती है। जेसी और क्रिस डर को दबाते हुए बेकाबू हो चुकी लंबी बालों वाली लड़की को पकड़कर गाड़ी में बैठाते हैं। दूसरी तरफ लंबा बालों वाला लड़का जंगल में जान बचाकर भाग रहा होता है। एक पल के लिए भी रुकने की हिम्मत नहीं करता। जल्द ही जेसी लोग गाड़ी लेकर उसके पास पहुंचते हैं और चिल्लाकर उसे जल्दी गाड़ी में बैठने को कहते हैं, लेकिन तभी धनुष बाण वाला दरिंदा भी वहां पहुंच जाता है और एक तीर चलाता है। तीर लगते ही वह लड़का वहीं गिर जाता है और उसकी हालत बहुत गंभीर हो जाती है। मजबूरी में तीनों को उसे वहीं छोड़कर आगे भागना पड़ता है। अपने बॉयफ्रेंड की मौत देखकर लंबी बालों वाली लड़की गाड़ी में ही टूट जाती है। क्रिस के पैर में गोली लगी होती है और वह गाड़ी में बैठा हुआ बिल्कुल सुन्न पड़ जाता है। लेकिन मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती। थोड़ी ही देर में रास्ता एक गिरे हुए पेड़ से बंद मिल जाता है और गाड़ी के पहिए कीचड़ में फंसकर घूमने लगते हैं। अब कोई रास्ता न बचने पर तीनों को गाड़ी छोड़कर पैदल आगे बढ़ना पड़ता है। इस दौरान लंबी बालों वाली लड़की पूरी तरह टूट जाती है और वहीं रुकने लगती है। तब जेसी उसे समझाती है कि उसका बॉयफ्रेंड उनकी रक्षा करते हुए मरा है और अगर वे लोग जिंदा रहने की कोशिश नहीं करेंगे तो उसकी कुर्बानी बेकार चली जाएगी।
जेसी की बातों से तीनों फिर हिम्मत जुटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। उधर दरिंदे भी जंगल में उनका पीछा करते रहते हैं। कुछ देर बाद तीनों को एक ऊंचा वॉच टावर दिखाई देता है। उन्हें लगता है कि वहां कोई रेडियो या फोन मिल सकता है, इसलिए वे तुरंत उस पर चढ़ जाते हैं। चारों तरफ फैले पहाड़ों और घने जंगल को देखकर जेसी निराश हो जाती है और लंबी बालों वाली लड़की तो कह देती है कि अब वे यहीं मरने वाले हैं। तभी क्रिस उन्हें चेतावनी देता है कि खिड़की के पास मत जाओ, वरना दरिंदे उन्हें देख सकते हैं। इसके बाद तीनों टावर के अंदर सामान ढूंढने लगते हैं। जेसी को एक फर्स्ट एड बॉक्स मिलता है और लंबी बालों वाली लड़की को ग्लो स्टिक मिलती है। जेसी उसी रोशनी में क्रिस के जख्म पर प्राथमिक उपचार करती है। फिर कोने में तलाश करते हुए लंबी बालों वाली लड़की को एक रेडियो मिल जाता है। तीनों के लिए यह उम्मीद की किरण बन जाता है। वे बार बार चैनल बदलकर मदद की गुहार लगाते हैं और उम्मीद करते हैं कि कोई उनकी आवाज सुनकर जवाब दे। कुछ ही देर बाद क्रिस खिड़की से बाहर देखता है और उसे टावर के नीचे रोशनी दिखाई देती है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि दरिंदे वहां तक पहुंच चुके हैं। तीनों तुरंत रोशनी छुपा लेते हैं और चुपचाप बैठे रहते हैं। थोड़ी देर बाद जब उन्हें लगता है कि दरिंदे चले गए हैं, तभी अचानक रेडियो से आवाज आती है। दरअसल पुलिस कंट्रोल रूम ने उनकी पुकार सुन ली होती है और उनसे लोकेशन पूछने लगता है। लेकिन जैसे ही दरिंदों को टावर के ऊपर से आवाज सुनाई देती है, वे उत्साहित होकर ऊपर चढ़ने लगते हैं। जेसी रेडियो पर बात करते हुए उनसे मदद जल्दी भेजने की गुहार लगाती है। वहीं क्रिस पास से एक अलमारी खींचकर टावर के दरवाजे पर लगा देता है। दरवाजा बंद होने से दरिंदे ऊपर नहीं आ पाते, तो तीनों कुछ राहत की सांस लेते हैं और आगे क्या करना है ये सोचने लगते हैं। लेकिन तभी नीचे से धुआं ऊपर उठने लगता है। दरअसल दरिंदे समझ जाते हैं कि वे ऊपर नहीं आ सकते, इसलिए वे टावर में आग लगा देते हैं ताकि तीनों खुद बाहर निकलने पर मजबूर हो जाएं। धीरे धीरे धुआं पूरे टावर में भरने लगता है। तभी लंबी बालों वाली लड़की एक डिब्बा उठाकर खिड़की का शीशा तोड़ देती है। क्रिस नीचे देखता है। नीचे खतरनाक दरिंदे खड़े हैं और बाहर काफी ऊंचे पेड़ हैं। तीनों फैसला करते हैं कि दरिंदों के हाथों मरने से बेहतर है कि वे पेड़ों पर कूदकर बचने की कोशिश करें। यह जोखिम भरा था, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। किस्मत से तीनों पेड़ की शाखाओं को पकड़ने में सफल हो जाते हैं और नीचे नहीं गिरते। लेकिन इतनी हलचल से दरिंदों को उनका पता चल जाता है। तीनों डर के मारे पेड़ पर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। नीचे दो दरिंदे मशाल लेकर खड़े होते हैं। पीछे से एक छोटा कद वाला दरिंदा उनका पीछा कर रहा होता है। तीनों बहुत सावधानी से आगे बढ़ते हैं और साथ ही अचानक आने वाले तीरों से भी बचते रहते हैं। तभी एक तीर अचानक लंबी बालों वाली लड़की के पास से गुजरता है, जिससे वह घबरा जाती है और उसका पैर फिसल जाता है। वह पहले से ही डरी हुई होती है, इसलिए वहीं रुक जाती है और हिलने की हिम्मत नहीं कर पाती। तभी वह छोटा दरिंदा उसके पास पहुंच जाता है। जेसी और क्रिस को संभलने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि दरिंदा उन्हें देख चुका होता है। तभी क्रिस एक मोटी सी डाल पकड़ लेता है और प्लान बनाता है कि वह खुद चारा बनेगा। जैसे ही दरिंदा पास आएगा, वह नीचे झुक जाएगा और जेसी उस डाल को खींचकर उसे नीचे गिरा देगी। लेकिन जेसी इससे सहमत नहीं होती। वह कहती है कि क्रिस के पैर में चोट है, इसलिए वह खुद ही चारा बनेगी। जेसी पेड़ की डाल पर खड़ी होकर जोर जोर से आवाज लगाती है, जिससे दरिंदे का ध्यान उसकी ओर चला जाता है। कुछ ही देर में वह दरिंदा उसके पास पहुंच जाता है। हाथ में तेज हथियार लिए धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता है। जैसे ही हमला होने वाला होता है, क्रिस जोर से चिल्लाता है और अचानक अपने हाथ से डाली छोड़ देता है। दरिंदा संतुलन खोकर नीचे गिर जाता है। उसकी आवाज सुनकर बाकी दो दरिंदे भी वहां पहुंच जाते हैं और गुस्से में इधर उधर देखने लगते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर जेसी और क्रिस वहां से भाग निकलते हैं और दौड़ते दौड़ते एक झरने के पास पहुंच जाते हैं।
जब उन्हें यकीन हो जाता है कि दरिंदे उनका पीछा नहीं कर रहे, तब जाकर वे थोड़ा चैन की सांस लेते हैं। इसी दौरान दोनों आपस में बात करते हैं। जेसी अपने दोस्तों की मौत से बहुत दुखी होती है। वह बताती है कि यह ट्रिप उसकी वजह से हुआ था, क्योंकि उसका अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ था और दोस्त उसे खुश करने के लिए साथ आए थे। उसे लगता है कि उन्हीं की वजह से सबकी जान गई। तब क्रिस उसे समझाता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, यह सब उन दरिंदों की वजह से हुआ है। बात करते करते दोनों एक दूसरे को गले लगाकर हिम्मत बढ़ाते हैं। कुछ देर बाद जेसी नींद से जागती है। जैसे ही वह आंख खोलती है, उसे लगता है कि एक दरिंदा कुल्हाड़ी लेकर उस पर हमला करने आ रहा है, लेकिन यह सिर्फ एक डरावना सपना होता है। उसके अचानक चौंकने से क्रिस भी जाग जाता है। इसके बाद दोनों फिर से निकल पड़ते हैं, यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने के लिए। काफी कोशिशों के बाद आखिरकार उन्हें एक छोटी पहाड़ी से नीचे एक सड़क दिखाई देती है। दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि अगर वे इस सड़क के सहारे आगे बढ़ते रहे तो जरूर जंगल से बाहर निकल जाएंगे। वे यह सोच ही रहे होते हैं कि नीचे सड़क तक कैसे पहुंचा जाए। तभी अचानक दूर से एक कुल्हाड़ी उनकी तरफ आकर गिरती है। दोनों पूरी कोशिश करते हैं बचने की, लेकिन आखिरकार दरिंदों के सामने टिक नहीं पाते। क्रिस को मारकर गिरा दिया जाता है और वह पहाड़ी से नीचे लुढ़क जाता है। वहीं जेसी को दरिंदे पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। मुश्किल से संभलते हुए क्रिस सड़क पर आता है। तभी उसे एक पुलिस की गाड़ी आती हुई दिखाई देती है। वह तुरंत मदद के लिए दौड़ता है और पुलिस से जेसी को बचाने की गुहार लगाता है, लेकिन पुलिस वाले को पूरी बात समझ नहीं आती। वह क्रिस से पूछता है कि क्या वही लोग हैं जिन्होंने वॉच टावर से मदद मांगी थी, और बताता है कि वह काफी देर से उन्हें ढूंढ रहा था। लेकिन क्रिस के पास इन सवालों का जवाब देने का वक्त नहीं होता। वह बस जल्दी से जेसी को बचाना चाहता है, इससे पहले कि देर हो जाए। लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि धनुष बाण वाला दरिंदा दूर से सब देख रहा है। अचानक वह पुलिस वाले पर तीर चला देता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। यह देखकर क्रिस घबरा जाता है और तुरंत गाड़ी में छिपने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि गाड़ी की चाबी नहीं है। तभी दरिंदा उसकी तरफ तीर चलाने लगता है। डर के मारे क्रिस गाड़ी के नीचे छिप जाता है और मौके का इंतजार करने लगता है। कुछ ही देर में दरिंदा गाड़ी के पास आता है। वह जमीन पर पड़ी चाबी उठाता है और गाड़ी के चारों ओर घूमकर क्रिस को ढूंढने लगता है। एक चक्कर लगाने के बाद वह नीचे झुककर गाड़ी के नीचे देखता है, लेकिन तब तक क्रिस वहां से निकलकर सड़क किनारे झाड़ियों में छिप चुका होता है और बाल बाल बच जाता है। जब दरिंदे को क्रिस नहीं मिलता तो वह पुलिस वाले की लाश को गाड़ी के डिक्की में डाल देता है और वापस झोपड़ी की ओर जाने की तैयारी करता है। तभी मौका देखकर क्रिस चुपके से गाड़ी के नीचे लटक जाता है ताकि वह उनके साथ झोपड़ी तक पहुंचकर जेसी को बचा सके। दूसरी तरफ झोपड़ी के अंदर जेसी को बिस्तर से बांधकर रखा गया होता है और वह बेबस पड़ी होती है। एक दरिंदा उसके पास खड़ा चाकू से खेल रहा होता है और उस पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी पुलिस की गाड़ी वापस आ जाती है। अपने साथी को एक और लाश लाते देख वह दरिंदा उसकी मदद करने चला जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर क्रिस गाड़ी के नीचे से निकलता है और चुपके से पीछे जाकर छिप जाता है, सही समय का इंतजार करते हुए। दोनों दरिंदे मिलकर पुलिस वाले की लाश को टेबल पर रखते हैं और फिर जेसी की तरफ बढ़ते हैं। तभी अचानक क्रिस झोपड़ी के दरवाजे में आग लगा देता है। जैसे ही दरिंदे उसे देखने बाहर आते हैं, क्रिस पुलिस की गाड़ी से उन्हें टक्कर मार देता है। गाड़ी से उतरते ही क्रिस पूरी ताकत से लड़ने लगता है। वह पेट्रोल से भरी बोतल फेंककर दूसरे दरिंदे को भी मारता है। फिर बिना देर किए गाड़ी से एक औजार निकालकर उन पर हमला कर देता है। दोनों दरिंदे जमीन पर गिर जाते हैं। मौका पाकर क्रिस जेसी के पास जाकर उसे खोलने लगता है, लेकिन तभी जिसे वह गिरा चुका था वही दरिंदा फिर से उठ खड़ा होता है। वह क्रिस को जोर से धक्का देकर दूर फेंक देता है और पास पड़ी कुल्हाड़ी उठाकर उस पर हमला करने लगता है। क्रिस कई बार बचने की कोशिश करता है, लेकिन ताकत में कमजोर होने के कारण धीरे धीरे कोने में घिर जाता है। जैसे ही लगता है कि अब उसका बचना मुश्किल है, तभी जेसी किसी तरह अपने हाथ खोल लेती है और पीछे से दरिंदे के सिर पर वार कर देती है। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं होता। तभी तीसरा छोटा कद वाला दरिंदा भी अचानक सामने आ जाता है और लकड़ी के डंडे से क्रिस पर हमला करने लगता है। दोनों मिलकर किसी तरह उसका सामना करते हैं।
और आखिरकार तीनों दरिंदों को गिरा देते हैं। हालांकि वे अभी पूरी तरह मरे नहीं होते और फिर से उठने की कोशिश कर रहे होते हैं। क्रिस जमीन से बंदूक उठाता है और जेसी को सहारा देते हुए बाहर ले जाता है। जैसे ही वे देखते हैं कि दरिंदे फिर से उठने वाले हैं, क्रिस गाड़ी के पेट्रोल टैंक पर आखिरी गोली चला देता है। दरिंदों को मारने के बाद दोनों फिर से गाड़ी चलाकर उसी जर्जर पेट्रोल पंप पर पहुंचते हैं। क्रिस गाड़ी से उतरकर खिड़की पर चिपका हुआ नक्शा फाड़ देता है। इसके बाद वह और जेसी वहां से गाड़ी लेकर दूर निकल जाते हैं। ऐसा लगता है कि कहानी यहीं खत्म हो गई है, लेकिन अंत में एक डरावना ट्विस्ट बाकी होता है। कैमरा फिर घूमता है और एक और पुलिस वाला जली हुई झोपड़ी के पास पहुंचता है। वह वहां गिरी हुई लकड़ियों के बीच कुछ ढूंढ रहा होता है, शायद अपने लापता साथी के बारे में कोई सुराग। तभी उसे मांस का एक टुकड़ा जैसा कुछ मिलता है और उसी समय उसके पीछे एक लंबी कदकाठी का साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ता हुआ नजर आता है। और दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि इसका अगला पार्ट भी आने वाला है, जहां पता चलेगा कि आखिर वो रहस्यमयी साया कौन था और क्या सच में खतरा खत्म हुआ है या अभी असली डर बाकी है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं आगे क्या होगा, अभी ही चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ताकि अगला पार्ट सबसे पहले आप तक पहुंचे।